नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मार्च के महीने में देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई चरणों में लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक गतिविधियां थम गई थी। बस, ट्रेन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं बंद कर दी गई थी। आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की। अब अनलॉक 3 की मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है और 1 सितंबर से अनलॉक 4 देश में शुरू हो रहा है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने चौथे चरण के इस अनलॉक में कई छूट दी है। हालांकि ये भी साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 4 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से 100 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इसके अलावा राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति बिहार विधानसभा चुनावों से पहले दी गई है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है कि 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षक, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए उनकी इच्छा के आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फीडबैक पर आधारित है और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ विचार विमर्श के बाद ये फैसले लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान ITI में कौशल प्रशिक्षण की अनुमति होगी। उच्च शिक्षा विभाग हालात का आकलन करते हुए गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल PhD के छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दे सकेंगे। इसके अलावा लोगों और सामान की 2 राज्यों के बीच और 1 राज्य के अंदर गतिविधि पर कोई पाबंदी नहीं होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए ई-परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में साफ कहा है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।